डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8th साइंस चैप्टर 4। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा अमल है जिसमें किसी जानदार को बदला जाता है ताकि उसमें मतलूबा खसूसियात पैदा हो सके। ये जानदार के जीन्स तब्दील करके या नए जीन्स शामिल करके किया जाता है। अब जीन्स क्या हैं? जीन विरासत की बुनियादी इकाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अहम क्यों है? क्यों अहम है जेनेटिक इंजीनियरिंग? ये इसलिए है कि इससे फसलों को ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाया जा सकता है। इसके अलावा इंसानी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात तैयार करने में मदद कर सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर डेली लाइफ से एग्जांपल दूं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए मकई और कपास इन फसलों में ऐसे जीन्स डाले गए हैं जो कीड़ों को ख़त्म करने वाले जहरीले मादे पैदा करते हैं। इससे नुकसानदेह कीड़े फसलों को तबाह नहीं कर पाते और जहरीले कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। इसी तरह से कुछ टमाटरों में तब्दीली करके इन्हें ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रखने की सलाहियत पैदा की गई है। इसके अलावा अगर बीमारियों की बात की जाए तो डायबिटीज़ से बचाव के लिए इंसुलिन तैयार की गई है। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में क्या बताया गया है। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रोटीन्स विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पसेस इन द बॉडी। जीन मखसूस स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो कि प्रोटीन है बनाने के लिए हदायत के तौर पर काम करते हैं जो जिस्म में मखसूस साख्ती और जिस्मानी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एन advanced technique in biotechnology in which scientists select and isolate the useful gene from one organism, donor organism, and insert it into another organism, usually bacterium. जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तकनीक है जिसमें साइंसदान एक जानदार जिससे जीन को मुंतखब किया जाता है, जिससे जीन लिया जाता है, उसे डोनर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तकनीक है जिसमें साइंसदान एक जानदार अतिया देने वाले जानदार डोनर ऑर्गेनिज्म से मुफीद जीन को मुंतखब और अलग करते हैं और इसे दूसरा जानदार अमूमन कौन सा होता है? यूजुअली बैक्टीरियम, आमतौर पर बैक्टीरियम में दाखिल करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स अ फॉरेन जीन इन इट्स सेल्स इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। वो जानदार जो अपने खुलियों में अपने सेल्स में फॉरेन जीन रखता है उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। The inserted gene produces the desired product protein in transgenic organism. दाखिल किया गया जीन ट्रांसजेनिक जीनियात में मतलूबा मसनूआत प्रोटीन पैदा करता है। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन्स तब्दील करके या नए जीन्स शामिल करके ये अमल होता है जानदारों में। तो वो जानदार वो ऑर्गेनिज्म जिससे जीन लिया जाता है वो डोनर ऑर्गेनिज्म कहलाता है, और जिस ऑर्गेनिज्म में वो जीन इंसर्ट किया जाता है उसके सेल्स में उसको शामिल किया जाता है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि इसमें साइंसदान एक जानदार जो डोनर ऑर्गेनिज्म है उससे मुफीद जीन को मुंतखब करते हैं, उससे फिर उस जीन को अलग करते हैं उस ऑर्गेनिज्म से और इसे दूसरे जानदार में जो कि क्या होता है अमूमन बैक्टीरियम होता है उसमें उस जीन को दाखिल करते हैं। तो वो जानदार जो अपने सेल्स में फॉरेन जीन रखता है जिसमें इंसर्ट किया जा रहा है जीन को उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो जीन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में शामिल किया गया है वो जीन फिर उस ऑर्गेनिज्म में मतलूबा
پروٹین پیدا کرتا ہے، جو پروٹین چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ریکوائرڈ پروٹین ہوتی ہے، ڈیزائرڈ پروٹین ہوتی ہے، وہ پھر اس میں وہ پروڈیوس کرتا ہے۔